आपने सपोज करो फर्स्ट यूनिट आपने एक दिन पढ़ ली, ठीक है, एक दिन एक हफ्ते पढ़ ली, और उसके बाद आपने उस फर्स्ट यूनिट को रख दिया, और कब पढ़ रहे हो, 1-1.5 महीने के बाद, जब आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हो रही है, 4 यूनिट कंप्लीट हो रही है, आपने बिल्कुल एक हिसाब से स्टार्ट किया कि हम पहले फर्स्ट यूनिट पढ़ लेंगे, फिर सेकंड पढ़ेंगे, फिर थर्ड यूनिट करेंगे, और आप एक से लेके, भले आप 1 से लेके 10 यूनिट पढ़ लो, ठीक है, लेकिन आपका जहां तक आप अपने आप को अगर आप मान के चलेंगे तो आपका प्रोसेस कितना होगा, 5/10। लेकिन अगर इसको 10 में 10 करना है, ठीक है, तो जो फर्स्ट यूनिट अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो, तो फर्स्ट यूनिट को भी आपको क्या करना है, रिवीजन करते हुए चलना है। अब वो रिवीजन कैसे करोगे, है ना, उसका फॉर्मूला हमने आपको बताया है, ठीक है। तो आप इस काम के लिए आप सारे बच्चों को क्या करना है, काम को करना और काम को रेगुलर करना, कि जो आपको स्टडी हैबिट क्या कर डालनी है, रेगुलर करनी है, ठीक है। एक बार पढ़ लिए काम खत्म, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। रणनीति सबसे पहले क्या होती है कि आप लोगों को अपना नेट का सिलेबस रेगुलर सिटिंग में करना ही है। ओके सारे बच्चे, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है कि रेगुलरिटी से हमें चीजें पसंद आने लगती हैं, है ना, उसी प्रकार जब किसी चैप्टर को दोहराएंगे तो वो चैप्टर आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, और साथ ही आपको याद भी हो जाएगा, जिससे आपको उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने पर डिटेल के साथ जवाब दे सकेंगे और एग्जाम में ज्यादा अच्छे नंबर आ सकेंगे, ठीक है। तो 2 चीजों में डिफरेंस समझ में आया भारती, ठीक है, कि हमें एक काम करना है और एक काम को रेगुलर करना है, ठीक है। तो अब आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट अपना के चलिए, जो चीज हमें क्या दिला रही है, एक पहचान दिला रही है। पहचान मतलब आप सारे बच्चे असिस्टेंट, अगर मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो, तो ठीक है, तो आपको पहचान कौन दिला रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर दिला रहा है या आपको समय बर्बादी दिला रही है। चूज करिए आप लोग, आप एक चार्ट बना के रखिए कि इसमें हमें कितने पॉइंट देने हैं और इसमें कितने पॉइंट देने हैं। आप खुद में, क्योंकि बड़े हो गए हो, समझदार हैं सारे बच्चे, ठीक है, कभी कभी लेकिन हम लोग अपनी चीजों को भूल जाते हैं, है ना, अपनी चीजों को भूल जाते हैं, और कोई मेहमान आया और कोई भी आया, टीवी देख रहे हैं, तो आप 4 घंटे बैठ गए टीवी देख रहे हैं, फिर उस समय आपने इस चीज को इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आपने 10 दिन इसके लिए रेगुलरिटी कर दी, तो फिर आपके लिए वो सारी चीजें, चाहे टीवी देखो, चाहे मेहमान आए, चाहे बाहर किसी को जाना है, कुछ भी हो, आप सारे बच्चे इस पे कॉन्सेंट्रेट हो जाओ, ठीक है। तो रेगुलरिटी आपके यहाँ से आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। 10 दिन आप रेगुलर रहिए, आपका 101% फिर आपकी आदत बन जाएगी, और आदत के साथ बेटा राजा आप सारे लोग क्या हो जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, ठीक है। क्लियर सारे बच्चे, एग्री? जल्दी से थम्स अप करके बताओ एग्री, बोलो भाई। भारती, सीमा, नितेश, उषा। नेक्स्ट है कि अब आपको कभी कभी क्या होता है, कि भाई हमें याद नहीं हो रहा है ना, तो हम याद कैसे करें, ठीक है। कभी कभी बड़ा से लंबे क्वेश्चन होते हैं और आपको समझ में नहीं आता है, या आपने पूरा पेज इकट्ठा पढ़ लेते हो, आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो जब आपने फर्स्ट टाइम कोई भी पेज पढ़ा, ठीक है, एक बुक्स का कोई भी पेज पढ़ा, तो पेज पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है, पहली बार फर्स्ट रीडिंग लगा ली, अब आप ऊपर से नीचे तक पढ़ लिया और आपके दिमाग में कोई पल्ले कुछ ना पढ़ा, पल्ले आप क्या करोगे, ऊपर की 3 लाइनें पढ़ोगे, है ना। उस पढ़ने के बाद उसको क्या करोगे, फुल स्टॉप पे रुक जाओगे, ब्रेक करो, है ना। किसको तोड़ोगे, मतलब आपने जो 4 लाइनें पढ़ी ना, उसको क्या कर दो, तोड़ दो दूसरी नीचे की लाइनों से, ठीक है। फिर उसको समझने की कोशिश करो कि वो क्या कह रहा है। अगर फिर भी ना समझ में आए, तो एटलीस्ट आप 3 बार पढ़ो, आपको 101% समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप प्रैक्टिकल करके देखिए सारे बच्चे, ठीक है। तो जब आपको कोई चीज बार बार पढ़ने पर भी याद ना हो, तो आप उसी चीज को थोड़ा जोर जोर से बोलकर, तोड़कर पढ़ो, है ना, तोड़कर, समझ रहे हो सारे बच्चे, हाँ, पार्ट में तोड़कर पढ़ना। उसी पैटर्न पे आप सारे बच्चे क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हो। हमारे जैसे हम स्पेशल क्लास में पढ़ाते हैं बहुत सारे बच्चों को, अब बहुत सारे बच्चों से अब क्या बनने लगे हैं, हम एमसीक्यूज भी बनने लगे हैं, ठीक है, कि तोड़ तोड़ कर कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है, और तोड़ कर कैसे क्वेश्चन समझा जाता है। ओके भाई, ठीक है। तो जब कभी किसी चीज को जोर से बोलते हैं तब हमें ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, करेक्ट। नेक्स्ट है
अब लिखकर या पेन को चलाते हुए पढ़ना, है ना, क्योंकि सिर्फ पढ़ने के लिए आपकी क्या होती है, ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है ना, ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर किसी काम को 10 लोग कर रहे हैं और किसी काम को एक जना कर रहा है तो कौन ज्यादा अच्छे से हो जाएगा फटाफट, ये वाला हुआ ना 10 लोगों के लिए, है ना। तो वही चीज अपनी एग्जाम किससे, पढ़ाई से संबंधित है कि जब भी पढ़ने बैठो, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट है समझ में नहीं आ रहा, मेन कॉन्सेप्ट है याद नहीं हो रहा, यही कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा, तो हम करें तो करें क्या। तो उसे याद करने के लिए और स्पीड बढ़ाने के लिए अगर आप लोग अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हो पढ़ाई की, ठीक है, तो आप सारे बच्चों को पेन के साथ चलना होगा, ठीक है। आप खुद में अनुभव करो आज हमारी क्लास के बाद कि जैसे ही आप पढ़ने बैठते हो और पेन को आप यूं 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 उसी लाइन काले अक्षरों के साथ यूं भगाते हो तो आपका ब्रेन भी भागने लगता है, ठीक है। आप एग्जाम आप करके देखिए प्रैक्टिकल के रूप में, अब आपका ब्रेन भागेगा तो जाहिर सी बात है उसके पास दूसरा कोई काम नहीं होगा, वो कहीं बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो आपका जब बिना पेन के लेके बैठते हैं तो अपना दिमाग 5-10 मिनट तो पढ़ने, जो किताब पढ़ रहे हो, जो चीज पढ़ रहे हो उसे याद रहता है, फिर उसके बाद क्या होता है अपना ब्रेन बाहर चला जाता है, दिमाग के बाहर, ठीक है, कुछ और सोचने लगता है और हम सोच रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन आपको याद ही नहीं हो रहा है, दिमाग चला गया बाहर की यात्रा करने के लिए, आपके सामने केवल किताब बची है, काले अक्षर हो गए, ठीक है, करेक्ट बच्चे। तो बेहतर है कि आप पेन के साथ अपने दिमाग को भी भगाएं। एग्री भाई सारे बच्चे, एग्री, ठीक है, आप लोग करके जी देखिए, ठीक है। सीमा, सीमा आपने शायद किया है ठीक है, तो उंगलियां आंखें दिमाग आपको जीत जरूर दिलाएंगी, ओके। ये रणनीति है भाई सफलता के मंत्र, ये प्रैक्टिकल की है ना, कि क्या आप कैसे प्रैक्टिकल ये सारी चीजें करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। जब आप किसी चैप्टर को याद करते हो लेकिन फिर भी आपको याद नहीं हो रहा है तो आप संबंधित खुद का एक टेस्ट पेपर बनाओ, है ना। हेलो बच्चे, विकास कुमार फर्स्ट टाइम आए हो बेटा, ठीक है। यहाँ पर हम बता रहे हैं पढ़ने की रणनीति कि आपको किस तरीके से याद होगा, किस तरीके से समझ में आएगा और किस तरीके से आप समझकर उसको एग्जाम में कर पाओगे और फिर रिजल्ट आपके सामने सफलता का होगा, ओके भाई। तो जब आप किसी चैप्टर को याद करते हो लेकिन फिर भी आपको याद नहीं हो रहा है तो आप उससे संबंधित खुद एक टेस्ट पेपर बनाओ, है ना। कोशिश करो वो टेस्ट पेपर अगले दिन लगाओ, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है ना। और उससे क्या होगा, एक तो डिटेल नोट्स बन गए आपके स्टार्टिंग में, फिर दूसरा हो गया शॉर्ट नोट बन गए, तो आपके 2 टाइम रिवीजन तो हो ही रहा है, करेक्ट। विकास कुमार जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं लाइव पूछ सकते हैं हमसे, हम दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि सफलता के लिए सारे लोग चर्चा कर सकते हैं लेकिन रणनीति किस तरीके से बनाई जाए कि आपको याद हो जाए, पढ़ो तो नींद ना आए, ठीक है, वन टाइम में समझ में आ जाए, ये कभी कोई भी चर्चा नहीं करता है, ठीक है, ओके बच्चे, ठीक। चलो अब है याद कैसे करें, है ना। पढ़ाई करते समय बीच में ब्रेक लें, पढ़ाई करते समय कैसे, जैसे कि 40 से 45 मिनट के बाद आप 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, है ना। इससे आपके दिमाग में थोड़ा सा आराम मिलेगा और आप दोबारा उस टॉपिक को नई शक्ति के साथ पढ़ना शुरू कर दोगे, ठीक है। और ब्रेक ज्यादा लंबा भी ना हो, नहीं तो बोलो कि भाई हम 3 घंटे की मूवी देख के आ रहे हैं फिर पढ़ेंगे, लेकिन तो आपका तो समय चला गया ना, है ना। और एक बार चला गया समय वापस भी नहीं आता है। कल हमने आपको रणनीति बताई थी घड़ी वर्सेस आपकी पढ़ाई, है ना। तो जब घड़ी के साथ आप चलोगे तो आप जरूर सफल होगे, है ना। हाँ, कल हमने बताया था घड़ी वर्सेस पढ़ाई, आज बता रहे हैं घड़ी वर्सेस कैलेंडर, ओके। कि घड़ी 24 घंटे में आपने क्या याद किया ये याद दिलाती है, ओके बच्चे। कैलेंडर आपको दिन में याद कराता है कि आपने एक दिन में क्या किया, ठीक है। 24 घंटे में आप खुद का असेसमेंट करना सीखो, बड़े हैं समझदार हैं आप सारे बच्चे, क्योंकि आप सारे बच्चों को पता है कि पढ़ाई ही आपको आपके गंतव्य तक ले